नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जबरन धर्मांतरण, लेकिन हम बात करेंगे इस पर जबरदस्त सियासत की। मध्य प्रदेश में लव जिहाद, हिजाब, धर्मांतरण के मामले लगातार तूल पकड़ रहे हैं। दमोह के बाद भोपाल में हिंदू युवक के साथ धर्म परिवर्तन को लेकर जो वीडियो सामने आया उसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस एक्शन के साथ बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। दमोह मामले में बुलडोजर संस्कृति का विरोध जता रही कांग्रेस इस मामले में मौन साध गई, तो कांग्रेस की इस चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि सख्त कानून के बाद भी इस तरह के मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है, और क्या कांग्रेस नफा नुकसान का आकलन कर विरोध करती है, और क्या ये मामले विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अभी दमोह स्कूल में हिजाब, भोपाल में लैंड जिहाद जैसे मामले ठंडे भी नहीं हुए थे कि इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश में चल रहे धर्मांतरण के एक और नापाक खेल को उजागर कर दिया है। यूं तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए, लेकिन रोज नित नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी धर्म परिवर्तन के लिए एक हिंदू युवक पर दबाव बनाया गया, उसे यातनाएं दी गई, जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। लेकिन जैसे ही घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर एनएसए लगाते हुए आरोपियों के घर पर हथौड़ा भी चलवा दिया। लेकिन दमोह स्कूल के कार्रवाई को गलत बताने वाली कांग्रेस इस मामले में मौन है, और कांग्रेस की इसी खामोशी पर बीजेपी ने तंज कसा है। व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। बीजेपी कांग्रेस की चुप्पी पर उसे घेर रही है। जाहिर है कि इस तरह के मामले में कमलनाथ और दिग्विजय ने कई बार सवाल उठाए हैं। कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस चुप है। शायद चुनावी साल है, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस की खामोशी की वजह हो सकती है। इसमें कांग्रेस की क्या चुप्पी? इस पे चुप्पी सरकार को तोड़ना चाहिए। 9 तारीख की घटना है और 9 तारीख से 9 मई अभी तक क्या कर रही थी सरकार? पुलिस थाने गए, वो अपराधी के खिलाफ पुलिस ने उनको जो है हड़का कर भगा दिया और सरकार खामोश बैठी हुई है। तो ये चुप्पी तोड़े नरोत्तम मिश्रा जी। धर्मांतरण, हिजाब, जिहाद और सरकारी जमीन पर मजार बनाने जैसे मामलों में सरकार सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश में इन मामलों से जुड़े सख्त कानून है तो फिर इस तरह के मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि इस तरह के मामलों में खुलकर बोलने वाली कांग्रेस भी मौन क्यों है? और खैर, इतना तो साफ है कि बीजेपी सरकार इस तरह के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर ही आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गीत धीर, बीजेपी नेता हैं, पवन पटेल महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, नसीमुद्दीन खान हैं प्रदेश महामंत्री एमपी मुस्लिम विकास परिषद के, और तौकीर अली निजामी AIMIM के मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गीत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने भूपेंद्र गुप्ता जी को सुना, कह रहे हमारी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन लापरवाही तो आपकी थी। थाने से तो आपने पीड़ित को भगा दिया था, तो चुप्पी तो आपको तोड़नी चाहिए पहले। जानते हैं, लेकिन मैं चैनल के माध्यम जनता को भी बताना चाहता हूँ, ये विषय जो था
तो ये जैसे ही हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के संज्ञान में आया, तुरंत उस व्यक्ति को यानी कि उस पीआई को लाइन अटैच तो किया ही गया, कार्रवाई भी की गई, क्योंकि ये गंभीर विषय था। और लेकिन हर मामले में सीएम के संज्ञान में आने के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सरकार का कोई खौफ नहीं है क्या? जब उनके पास आए तो उन्होंने भगा कैसे दिया? कार्रवाई क्यों नहीं की? बाद में एकदम आपने एक्शन लिया, एनएसए लगा दिया, आपने बुलडोजर चला दिया, हथौड़े चला दिए, गिरफ्तारियां भी हो गई। जी वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये विषय जो है थोड़ा लेट आया है, लेकिन देखिए गंभीर विषय है और हम जो कार्रवाई कर सकते हैं हमने तुरंत की, ऐसे अचूक कार्रवाई करने की प्रशंसा भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए मैं प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, विषय बड़ा गंभीर है कि एक व्यक्ति जो ऐसी हिम्मत करता है, उदाहरण प्रस्तुत करना था कि इस प्रकार का आचरण मध्य प्रदेश में धर्मांतरण, वो भी इस तरीके का, तो जानवर की तरह, एक कुत्ते की तरह उस व्यक्ति को जो है गले में पट्टा डाल के उसको भौंकवाया जा रहा है, और ये आचरण जो है कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार है, तो निश्चित रूप से देखिए हमारा एक काम है, लेकिन अगर कोई विषय हो जाती जो इस तरीके की त्रुटि करने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल मेरा वही है मेरे कांग्रेस के भाई से, जो गुप्ता जी बोले सर चुप्पी अभी ऐसे में क्यों? अच्छा आप देखिए ब्रिजेश जी, बहुत गंभीर बात है। अब उदाहरण के लिए हम दमोह की भी बात करेंगे, बुरहानपुर की भी बात करेंगे, लेकिन हम उन कन्हैया जी की बात करते हैं जो टेलर थे राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर हमारी सरकार ने, मैंने कटनी और उसका भी बोला, बुरहानपुर की और दमोह की, लेकिन राजस्थान में कन्हैया जी की जब हत्या होती है, वो टेलर मास्टर की, वहां पर एक लड़का जो पकड़ा जाता है, जिसको एक माना जाता है पढ़ाई करने आया था, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति है, लेकिन जब आप देखेंगे उसकी बाइक का नंबर, तो बाइक का नंबर था 911, जो कि पैसे देकर, जो राशि देकर पर्टिकुलरली कोई नंबर खरीदा जाता है, वो लेकर खरीदा गया था। तो साहब ये जो रणनीतियां राजस्थान में हो रही, उसका क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विषय संज्ञान में है तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर क्या ISIS वाला विषय हो। और एक और बात, धर्मांतरण वाली जब बात आती है ना ब्रिजेश जी, तो फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गंभीर विषय बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि एक ऐसे जो हमारे धर्म से आके बल्कि आध्यात्मिक जुड़े भी हुए थे, उनके भी घर पे बुलडोजर चला था। तो यहाँ पर किस समाज का व्यक्ति है, किस वर्ग का व्यक्ति है, ये देख के कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर धर्मांतरण भी करेगा। देखिए लव से दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जिहाद से दिक्कत है, और निश्चित रूप से लव से बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। और इस प्रकार का आचरण, चाहे गंगा जमुना पुल की बात हो, चाहे ये वाला आचरण हो जो अभी हुआ है, गले में बच्चों के व्यक्ति के, जो रामचंदानी जी को पट्टा डाला गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। तो कर दिखाया हमारी सरकार ने। अगर उसके बाद कोई नीति है तो कांग्रेस जवाब दे। पवन जी, मैं जवाब चाहता हूं कि साहब आपके समय पे भी तो ऐसे होते थे केस, और राजस्थान पर आपने क्या किया? भैया जी का हत्यारे की मैं बात करूंगा, वहां पर तो ठीक है, बाइक का नंबर भी उस व्यक्ति ने लिया हुआ था। क्या ठीक है, राजस्थान छोड़ दीजिए, वो तो मानसिकता है कि किस तरीके क्यों लिया बाइक का नंबर। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। पवन जी, वो कह रहे हैं कि आप नफा नुकसान देखकर बयान देते हैं, पक्ष लेते हैं और विरोध करते हैं। दमोह के मामले में आपने कहा था बिल्डोजर संस्कृति ठीक नहीं है, दिग्विजय सिंह बोले, कमलनाथ बोले, लेकिन भोपाल के मामले में क्या स्टैंड है आपका? यहाँ चुप्पी साध गए, क्यों? देखिए भोपाल के मामले में जनता पार्टी क्या है, जब कांग्रेस पार्टी चुप्पी तोड़ेगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। ये कांग्रेस पार्टी के बोलने का वेट कहते सरकार इनको कार्रवाई करना, कि धर्मांतरण जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना गलत है, उसके खिलाफ है हम। इसके भी शासन इस टाइप की घटनाएं हो गलत है। अब ये बोलते हैं कि कांग्रेस पूरा सुबह से लेकर शाम तक तो कांग्रेस चुप्पी करे। कांग्रेस चुप्पी से क्या करना है? कांग्रेस ने जिन मामलों में चुप्पी नहीं छोड़ी, क्या उन मामलों में आपने कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। उसका प्रयास रहता है कि जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको पता चल चुका है कि आज सरकार नहीं बन रही, ये इस तरह का हरकत करने की कैसे हिम्मत हो जाती है? इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? तो इनके जमाने में इनकी किसी न किसी तरह की इनकी शह रहती है। इस टाइप से मुद्दों को हवा मिलती है। जब इस टाइप के मुद्दे गरमरा जाते हैं तो उसके लॉ एंड ऑर्डर का दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई करने का एक्शन करते हैं। हम कहते हैं इसको मजबूत होने की कार्रवाई हो, जो इस टाइप की कार्रवाई हो जाती है। वेट कर रहे हैं कि चुप्पी कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बहुत सारे मुद्दों में जिसमें कई बार बोलते हैं उसमें क्या कार्रवाई कर देते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का वेट करते हैं क्या कार्रवाई करने के लिए। लेकिन कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, गलत है, सही की? गलत हम वही बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हो ना, आपने दमोह के मामले में बुलडोजर पहुंचा तो आपने कहा कि गलत है, बुलडोजर संस्कृति का हम विरोध करते हैं। यहाँ भी तो
मकान तोड़ दिया। है कि किसी को जाति और धर्म के हिसाब से उसके ऊपर निर्णय नहीं होना चाहिए कि अगर वो तो कह रहे हैं कि हम जात धर्म नहीं देखते, यदि हमने दूसरे वर्ग पर भी चलाए हैं बुलडोजर करने के बाद समाज का हो, अगर उसको गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म जाति देख करके इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ये हमारा बोलने का मतलब है। तो इसमें धर्म और जाति देखकर कार्रवाई हुई, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम बोल रहे हैं कि धर्म और जाति देख करके कार्रवाई नहीं करना चाहिए। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इसमें क्या आपको लग रहा है कि धर्म और जाति देखकर कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई करनी चाहिए, उसके साथ न्याय करने की को सजा देनी चाहिए। सिर्फ ये बस नहीं देखना चाहिए कि कोई किसी दूसरे का है या किसी दूसरे का वोट बैंक है या किसी दूसरे को वोट डाल रहा है, इस भावना से नहीं करना चाहिए। कहा मेरा मतलब निवेदन ये है, सरकार में है, सरकार को चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर बंदे को उसको देख करके चलना चाहिए, उस द्वेष भावना से काम नहीं करना चाहिए। हमारा बोलने का मतलब ये है। ठीक, गीत जी वो कह रहे हैं धर्म और जाति देखकर कार्रवाई करते हैं आप लोग। जी देखिए, मैं तो ये मानता हूँ जो पवन जी बोल रहे हैं कि और धर्म देख के कार्रवाई नहीं करनी थी, तो यहाँ तो हम इनकी बात पूर्णतः मान रहे हैं। ऊपर से आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं ब्रजेश जी, मैं तो आपका आदर भी करता आया हूँ हमेशा से और करता भी रहूंगा। आप जो सवाल कर रहे हैं ये मेरे भाई से थोड़ा सा पूछिए कहाँ पर उनको ऐसा आचरण दिखा। लेकिन दोबारा से मेरा सवाल पवन जी से ये तो मैंने उत्तर दे दिया क्योंकि आपने निष्पक्षता से सवाल भी दोनों तरफ पूछा, पारदर्शिता भी दिखाई। लेकिन ब्रजेश जी मेरे को सिर्फ एक उत्तर दिलवाइए, क्या मेरे भाई की पार्टी यानी कि पवन जी की पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ऐसा क्या बता रहे थे जो गंगा जमुना स्कूल में इनको अवैधानिक लग रहा था या धर्म की राजनीति करते हुए दिख रहा था? प्रमाण मिले साहब, हमने तो प्रमाण नहीं बनाए ना। और दमोह से भोपाल तक हमारे वरिष्ठ नेता एवं गृह मंत्री जी ने साफ बोला और हमारा कठोर प्रशासन है, ये भी देखिए साफ दिख रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर कार्रवाई करते हो क्या आप? वो तो बहुत सारे लोगों के बुलडोजर चलाने कहते हैं, आप चला देते हो क्या? राजनीति करेगा, धर्मांतरण के ऊपर कोई राजनीति करेगा तो वो गलत है। लेकिन यहाँ तो धर्म परिवर्तन की बात हो रही थी। यहाँ तो केवल ये पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कमलनाथ जी कहते हैं कि हम हिंदुओं को देख लेंगे, एक मुस्लिम वर्ग के साथ में बैठक करके बोल रहे थे, फिर आदिवासियों के लिए बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। इस प्रकार का आचरण क्या आपने कभी भारतीय जनता पार्टी में देखा? और ये चलिए दो मेहमान और जुड़े, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, फिर आपके पास दोबारा लौटूंगा। खान साहब, क्या बीजेपी सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है और कांग्रेस अपने वोट बैंक को देखकर, नफा नुकसान को देखकर विरोध करती है? देखिए, विपक्ष का काम है अपनी बात करना, अभी शासन जिनके हाथ में बात उनको करना चाहिए। विपक्ष को बोलने का मौका ही ना क्यों मिले? अगर ये कानून और व्यवस्था का काम और न्याय का काम बेहतर तरीके से करें तो ना विपक्ष बोले, ना जनता बोले, ना कोई सड़क पे आए। लेकिन एक महीना पहले ये शर्मनाक घटना हुई है भोपाल की जो हुई है, हम उसकी बहुत निंदा करते हैं। उस एक इंसान के साथ उसके गले में चेन बांधी, उसके साथ बहुत ही शर्मनाक दुर्व्यवहार किया, वो बहुत बहुत निंदनीय काम है। उनके लिए कठोर से कठोर सजा होना चाहिए थी। लेकिन अब कानून के तहत तो आप ये जंगल राज चला रहे हैं, बुलडोजर चला दिया। अरे उसके माँ बाप ने घर बनाया, उनके घर वालों को क्यों सजा दे दी आपने? छोटे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, ये न्याय तो नहीं है। हर मुसलमान का सर शर्म से झुका इस घटना से कि ये जाती हुई है विजय जी के साथ। इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। लेकिन कानून कहाँ है? आप बुलडोजर चला रहे हैं, न्याय कहाँ है? ये तो जंगल राज आपने स्थापित कर दिया। और अभी इंदौर में एक जालसाज पुलिस में भर्ती हुआ और उसको गिरफ्तार करने गए और उसके काका ने रिपोर्ट करी, लेकिन उसको ऊपर से आदेश आ गया यहीं के मंत्री जी के और अधिकारियों के। ये भेदभाव नहीं है। अगर इसी की जगह कोई मुस्लिम होता तो उठ जाता हूँ। तो गीत जी, आप भेदभाव कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं धर्म के आधार पर, और आप बिल्कुल लगातार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कर रहे हैं। अभी इनके उज्जैन के अध्यक्ष ने नूरी खान के लिए बोल दिया कि वो टिकट लेकर आके बता दें। कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं की आपने, जंगल राज चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रही है। एक महीने तक टीआई ने क्यों केस दर्ज नहीं किया? ठीक। लेकिन जब प्रेशर पड़ा कि भैया कुत्ता बनाया वो अलग बात है, इसको धर्म से जोड़ दो। अरे भाई आदरणीय, मैं आपको प्यार से बुलाऊंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, अपना नेचर साफ करूंगा। धर्म में भी मोहब्बत से बुलाया जाता है। ये हंटर वाला और कुत्ता बनाने से नहीं आता कोई धर्म में। ये तो आपने केस को मजबूत करने के लिए धर्म का चोला उड़ा दिया है। ठीक।
जवाब ले लीजिए। केस कुछ और है, ठीक है, वो केस कुछ और गुंडागर्दी है, है सीधी सीधी। केस कुछ और है, आपने धर्म का चोला पहना बेशक दिया उसको। कुछ और है। ब्रिजेश जी देखिए, तो मेरा एक सवाल नसीम जी से, और वो सवाल ये है कि साहब मैं मानता हूँ कि हर धर्म में हो सकता है खराब व्यक्ति भी हो, अच्छे भी होंगे, मैं आदर करता हूँ आपका बिल्कुल भी, दुरुस्त। मेरा ख्याल है पूर्व शिक्षक भी रहे हैं, मैं आदर करता हूँ। देखिए हर समाज का हर वर्ग का आदर करता हूँ, लेकिन एक बात मेरे को एक सवाल दीजिए। देखिए आप एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और लेकिन मैं जनता के बीच में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा साहब। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का होता है, अगर बुरा करता है तो हम सजा देते हैं, हम चलिए ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार के नाते जो भी कर सकते हैं करेंगे। लेकिन साहब आप समाज के अंदर बैठे, समाज ने जिस नहीं तो सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी ना, वो ये सवाल उठा रहे हैं। ब्रिजेश जी बस एक सेकंड सर, जब देखिए जब कानून है, कानून है, देखिए ये बात तो मैं आपका सवाल पहुंचा दिया भाई, खान आपको साहब, भी नहीं पता दोनों थी, बोलेंगे तो एक किसी महीने की बाद उजागर स्पष्ट हुई ना। आवाज समझ में नहीं आएगी दर्शकों को। जवाब आ जाने दीजिए। तो मेरा एक सवाल नसीम जी से कि साहब आप इस व्यक्ति को फतवा जारी करके निकालेंगे या सड़क पे आएंगे क्या? क्योंकि आप भी मान रहे होंगे ना, गलत और अच्छे लोग हर समाज में होते हैं। आप इस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? हमने जो करना था वो तो कर दिया, और आगे भी करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। वो तो जेल जाएंगे, वो तो जेल जाएंगे। हम क्यों फतवा निकालें? क्योंकि हम हार फूल करके उसका स्वागत करने नहीं जाएंगे। कानून जब काम कर रहा है, हम शांति प्रिय लोग हैं, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, अराजक नहीं है, कानून काम कर रहा है, हम क्यों सड़कों पे आए? हम लोग तो शर्मिंदा है कि यार क्या हो रहा है ये भोपाल में। आप उस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, हर चीज में फतवा जारी करने की क्या जरूरत है। लेकिन एक सामाजिक बहिष्कार भी तो होना चाहिए कि इस तरह के लोगों का मनोबल वैसा ना बढ़े, दूसरों से प्रेरित ना हो। सड़क पे आते हैं ना आप और हम, वही करेंगे, वही तो आवाज सुन ली गई है, मंत्री जी ने उसकी गिरफ्तारी करवा दी, स्ट्रॉन्ग मैसेज, अतिशयोक्ति करते हुए घर तोड़वा दिया। अब हमें आने की क्या जरूरत है? घर तोड़ने जो अन्यायपूर्ण तरीके से घर तोड़ा गया उसके लिए भी अब बाहर नहीं आ रहा है। कर चुके, आपने घर भी तोड़ दिया, एनएसए भी लगा दी, गिरफ्तारियां भी हो गई। तय करेंगे कि न्याय हो रहा था या अन्याय हो रहा था। जनता पार्टी की उसने किया है, लेकिन नसीम जी अपने समाज की ओर से क्या करेंगे, केवल मैं ये जानना चाहता हूँ। वो तो कह रहे हैं आपने इतनी अति कर दी कि हमें कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा। काम कर रहा है ना, हम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हम क्या करेंगे? बोलते हो ना भर्त्सना कर रहा है, हमने उसको निंदनीय बोल दिया, शर्मनाक बोल दिया, अमानवीय बोल दिया, और क्या करें? की बात बहुत अलग है, हम भी ऐसे हवाई। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ गीत जी, लौट रहा हूँ खान साहब आपके पास लौट रहा हूँ। क्या आप भी मानते हैं कि जो कार्रवाई हुई, जो एक्शन हुआ है वो सही है, और जो घटना हुई थी वो गलत है? इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया चौकसी जी, मुझे तो लगा था कि मैं इस डिबेट में नहीं हूँ। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा था? हम आपको देख रहे हैं ना, आपका भी मौका आएगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? माध्यम से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के जो कृत है पूरे देश में, जिस तरह से संघ, बीजेपी, बजरंग दल और सारे लोग आतंक मचा के रखे हुए हैं, एक समुदाय के खिलाफ ये लोग घृणा का वातावरण बना रहे हैं पूरे देश में। इस तरह का वातावरण अच्छा नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि शासन के नाम पर मध्य प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज है। ये 1 महीने 1.5 महीने के बाद इनके संज्ञान में आ रहा है। आज इनकी समझ में ये बात आ रही है, ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हो रही है। ये कल तक क्यों खामोश थे? क्यों इस तरह की बातों को धर्म के नाम पर मोड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, जबकि धर्म के मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो अड़ीबाजी का मामला हो सकता है। हमारी पार्टी इसकी जितनी भी निंदा हो सकती है उतनी निंदा कर रही है कि इस तरह का कृत्य जो गले में पट्टा डाल के किया गया है वो बहुत गलत काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संघ और कांग्रेस दोनों मिलकर इस देश में वोटों की राजनीति खेलना चाहती हैं और एक समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जिस तरह घृणा का वातावरण बना रही हैं, चाहे दमोह का मामला हो, भोपाल का मामला हो, हम पूछना चाहते हैं उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन आज रोड पे आने के लिए तैयार है। उसको फांसी पे चढ़ा दो, सजा दे दो, जो भी करना है करो, इसके लिए हम लोग बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। हम कोई भी उसका पक्ष नहीं लेना चाहते, लेकिन जो ये किया गया बुलडोजर प्रथा, ये कौन सा कानून है? कहां से कानून ला रहे हो? आप भी जज बन जाते हो, आप भी सारा पूरा सिस्टम आप ही चला लोगे। फिर अदालतों की क्या जरूरत है? फिर जजों की क्या जरूरत है? फिर थानों की क्या जरूरत है? ये सब बंद कर देना चाहिए। गृह मंत्री जी, आप देखें कि ऐसे ही बहुत सारे मामले
संघ और बजरंग दल के लोगों ने भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ किया है, पकड़ कर उनके साथ मारा पीटा गया है, उनसे कहा गया कि तुम जय जय श्री राम के नारे लगाओ, तब तुम्हारा न्याय कहाँ चला गया था? तब तुम नहीं न्याय की बात करते हो। आज तुम्हें ये कौन सा न्याय याद आ रहा है? आज किस न्याय की बात कर रहे हो? ये जो कर रहे हो वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति कर रहे हैं गीत जी आप। की राजनीति है, एक ये वर्ग को बंद टारगेट दे। कर रहे हैं। यही काम जब बजरंग दल के लोग जय श्री राम के नारे लगवाते हैं उन पर ऐसा एक्शन नहीं होता है, आरोप लगा रही है ओबीसी की पार्टी। नारे लगाते हैं क्या? किसी का धर्मांतरण करते हैं क्या? सबसे पहला सवाल तो बिना सर पैर की बात कर रहे साहब। यहाँ धर्मांतरण का विषय आ रहा है, वो भी फोर्सफुली दबाव पूर्वक एक व्यक्ति को मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धर्म से जुड़ा मामला ही नहीं है, अड़ीबाजी का मामला है। पिछली लेन देन मैं दोनों चीजें हैं साहब इसमें। वो बोल रहे हैं हम कबूल आने दीजिए निजामी साहब आपकी बात आ गई ना, धर्म से जुड़ा मामला नहीं। जवाब तो ले लीजिए, समय नहीं, प्लीज जवाब तो आ जाने दीजिए। कोई भी मामला नहीं है इसको। देखिए निजामी साहब, ये जो विषय आप उठा रहे हो, दो बिना सर की बात कर रहे हैं आप। ये जो विषय है आप मुझे खुद बताइए। और इतना डर क्यों साहब? विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी एक ही संगठन नहीं है, लेकिन इतना डर क्यों? जय श्री राम के नारे लगते हैं अगर कहीं पे, तो क्या दिक्कत है? आपकी कोई बहू बेटी कोई भी पुरुष हो, आपने कभी इस प्रकार का एक भी आचरण देखा हो धर्मांतरण का तो मुझे बताइए। एक भी आचरण अगर आपने कहीं देखा हो, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा साहब। आप कह रहे हैं भय का वातावरण बना रहे हैं, धर्म से जुड़ा कोई मामला ही नहीं है गीत जी, ऐसा कह रहे हैं वो साहब। अगर धर्म से जुड़ा नहीं है तो व्यक्ति इस्लाम क्यों कबूल करवा रहा था अड़ीबाजी के नाम? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठी बात है क्यों आपकी। बदलवाने के लिए फोर्सफुली पीछे पड़ा था रामचंद्रानी जी के, जिनको कुत्ते का पट्टा बनाया गया। आपको शर्म नहीं आती तौफीक जी सिर्फ झूठ बोलते हुए? जो वीडियो वायरल हो गया साहब, और वो भी पीड़ित का है। देखिए ये तो आप कल्पना करिए कि उस पीड़ित के ऊपर क्या बीती होगी उस टाइम पे। केवल आपसे मेरा ये एक निवेदन है, आप कल्पना करिए जिसके साथ में ये घटना हो रही थी। भगवान ना करे कि आपके किसी रिश्तेदार के साथ में कभी ऐसा हो, लेकिन उसके बाद कोई इस प्रकार के आचरण फैलाने का काम। चलिए माफी चाहता हूँ, समय की एक बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के नेता इस एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और उसकी सरकार इससे जायज ठहरा रही है। लेकिन कृत्य तो निंदनीय है, इसकी सभी समाज निंदा कर रही हैं। लेकिन जो एक्शन हुआ है बाद में, जो मकान तोड़े गए उस पर AIMIM और मुस्लिम समाज को आपत्ति है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मुद्दों पर सियासत क्यों? क्या इनका सामाजिक बहिष्कार भी नहीं होना चाहिए? ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? क्या समाज को आगे नहीं आना चाहिए कि जो लोग इस तरह की घटनाक्रम कर रहे हैं उससे पूरी कौम बदनाम हो रही है? तो शायद जब समाज भी सामने आएगा तो सरकार को ऐसे एक्शन ना लेना पड़े। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।